क्या होता है, मनुष्य क्या अंदर से कमजोर है ना। तो जैसे मान के चलो एक्सीडेंट तो होना ही था, तो हो गया। अब बिल्ली काट गई रास्ता और तुम नहीं रुके और एक्सीडेंट हो गया, तो सारा तुम्हारे मन में आएगा, रे रे बिल्ली काट गई थी और किस घड़ी में मैंने जो है ना वो गाड़ी चला दी, बिल्ली में रुक जाता तो बच जाता। ये सब मन की भ्रांतियां हैं, क्योंकि ऐसा 1000 दफे हुआ कि बिना बिल्ली के एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन तब बिल्ली नहीं थी, तो तब तो तुम्हें ध्यान आया नहीं। फिर कई लोग कहते आंखों देखे मक्खी क्यों खाओ। हाँ, ये आंखों देखे मक्खी मत खाओ, ये उदाहरण तुम्हारा हर जगह सेट नहीं होता। ये तो उदाहरण वहाँ सेट होता है कि भाई पैर पे कुल्हाड़ी मत रखो, पैर कट जाएगा, चाकू से हाथ मत काटो। लेकिन ये बिल्ली रास्ता कट जाती है, ये सब कहने की बातें हैं। अब बिल्ली रास्ता कटती है, हिंदुस्तान में बुरा मानते हैं, देखना मजेदार बात। और जापान में बिल्ली रास्ता कट जाए तो शुभ मानते हैं, वो कहते हैं अब काम शुभ होगा। जापान में लोग बिल्लियाँ पालते हैं, वो बिल्ली को शुभ मानते हैं। अब तुम किसको क्या करोगे। अभी तुम ऐसा मत समझना रमेश जी, ये हिंदुस्तान में ही है चौंचले, ऑल वर्ल्ड में है, सब देशों में अलग अलग। तुम्हारे यहाँ कुछ है तो वहाँ कुछ और है, तुम्हारे यहाँ कुछ और है तो वहाँ कुछ और। जहाँ जैसा चल गया उसमें क्या है। और ये सब ऊट पटांग चीज़ें, मनुष्य बैठे बैठे रहता है ना कुछ बनाता रहता है, क्या करे। मैंने कहा ना, आदमी फिजूल बैठता है तो कुछ ना कुछ बनाता रहता है, क्या करे। अब जो विद्वान, घबराना नहीं, जो व्यक्ति जो भी हैं, अब मान चलो फ्री बैठे हैं, कोई काम धंधा करते नहीं, तो क्या करें, जबरदस्ती लिखते रहेंगे। किताब में लिखने की आदत है तो किताब में लिखते रहे, अब जरूरत नहीं है उस किताब की तो भी लिखते रहते। नहीं समझ में, लिखते रहते कि नहीं लिखते रहते। मैं लिख रहे हैं, लिख के क्यों करें क्या बैठे बैठे। कोई भजन लिखने की आदत पड़ गई है तो बैठे बैठे भजन ही लिख रहा है। किसी को किताब लिख रहा है तो लिखता जा रहा है। क्यों लिख रहा है कि साहब मैं तो अपना टाइम काट रहा हूँ। अब तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है, बात तो ठीक है, फिर उसका काम है काट रहा है। तो मनुष्य अपना जो कीमती समय है वो आत्म कल्याण में नहीं लगा पाता, क्योंकि उसे आत्म कल्याण की वास्तविक खबर नहीं। तो वो जो जिस परिस्थिति में रहता है उस हिसाब से कर। तो मैं आपको ये बात क्यों समझा रहा हूँ कि मान कसाई के लिए विषय भोग बहुत आराम से छोड़े जा सकते हैं। इसलिए आप विषय भोगों को बहुत बड़ी चीज़ मत मानो कि साहब ये कैसे छूटेगी, कुछ नहीं रखा है। आपको भी ख्याति लाभ मिले आप छोड़, और आप छोड़ ही देते हो ना मौका पड़ने पर। ख्याल में है कि नहीं आया। आप देखते हो कि यहाँ पे अगर अपन ऐसे काम करेंगे तो सम्मान मिलेगा, तो आप कर ही देते हो ना। लोगों के घर में पानी के छन्ने लगे जाते ना, मेहमान आवे तो क्यों लग गए कि भाई इज्जत। समझ में आया कि नहीं आया। ये सब जो चलती है सब अंदर में, तो अपने को ये समझना है कि भाई मोक्ष का सुख वास्तव में क्या है। राग देश नहीं करना, शांति से बैठ जाना, ये मोक्ष का सुख है। वीत राग भाव ही मोक्ष का सुख है। वीत राग भाव को पहचानते नहीं है। ये टोडामल जी साहब ने ये इतना गजब लिखा, ये 7 तत्व का जो अन्यथा स्वरूप लिखा, ऐसा चिंतन आपको पूरे जिनागम में नहीं मिलेगा। ये लिख के ले लेना, डरना मत। अभी पंडित जी हैं टोडामल जी, तो मैं क्या करूं। पंडित होने से कोई छोटा तो नहीं हो जाता आदमी, बुद्धिमान तो होता ही है ना। अब मैं मान के चलो गृहस्थ हूँ तो इसका मतलब थोड़ी कि मेरी बुद्धि गिरवी चली गई। बुद्धि तो जो है सो है। ये टोडामल जी साहब इतने बुद्धिमान, इतना गजब का इनका निर्णय, ऐसे वस्तु स्वरूप। आपको विश्वास नहीं हो, ये तो मैंने पढ़ा है इसलिए कहता हूँ। तुम पढ़ो जितने तुम्हें ग्रंथ पढ़ने हो, तो मैं टोडामल जी साहब जैसा क्लियर कट मोक्ष मार्ग बताने वाला नहीं मिलेगा। माने टोडामल जी साहब कहाँ जीव क्या भूल कर सकता है, कहाँ मान्यता गलत बैठी रह सकती है, इसका विश्लेषण टोडामल जी साहब जैसा पूरे जिनागम में आपको कहीं नहीं मिला। आचार्य भगवंतों ने आत्मा की बहुत चर्चा करी, बहुत बढ़िया से बढ़िया, समय सार नंबर 1 का परमागम, वो कोई बात नहीं, लेकिन वो जिस दृष्टि से उसकी महिमा है वो दृष्टि अलग है। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक की जिस दृष्टि से महिमा है वो दृष्टि अलग है। इन दोनों को मैं सब अरे गुरुदेव तो ऐसा बोलते थे, समय सार का मर्म मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़े बिना नहीं समझ सकते। वो कहते थे पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ो फिर समय सार पढ़ो,
क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक से समय सार कैसे पढ़ना है ये समझ में आता है।